स्टूडेंट पहले इस चैप्टर में हम लोग सीरीज सीक्वेंस में जो 10th में पढ़ा था वही रिवाइज करेंगे। सीक्वेंस मतलब कॉमा लगा के लिखना, सीरीज का मतलब एडिशन लगा के लिखना, तो सीरीज मिल जाती है। पहले एक्सरसाइज में जैसे दिया गया है एन मतलब टी एन, यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म को टी एन से लिखिए चाहे ए एन से लिखिए, वो एन स्क्वायर प्लस 2n+1 है। इस क्वेश्चन में ये कह रहा है सेकंड वाले क्वेश्चन में कि कौन सा टर्म इसका 361 वाला टर्म होगा, तो हम मान लेते हैं टी एन टर्म होगा। टी एन जो दिया है उसके जगह 361 लिख दीजिए और सॉल्व कर लीजिए। एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 18 आ जाएगी, तो जो उसका 18 टर्म होगा वो क्या हो जाएगा आपके पास 361 हो जाएगा। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में दिया कि राइट द नेक्स्ट टर्म 3 1 -1 -3, तो आपको सिंपली देखना है कि कितने कितने का डिफरेंस है इसमें। तो इसमें देख लेते हैं -2 का डिफरेंस है, तो नेक्स्ट में फिर -2 आपका ऐड कर देते हैं, तो -3 था, -2 और आ जाएगा तो -5 हो जाएगा। तो नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा इसका -5। पहले वाले में ना AP लगाना ना GP लगाना है, सिर्फ आपको टर्म को सीखना है, ठीक है, कि क्या हो सकता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिया है कि 5 टर्म निकालिए, an = 2n+5 दिया है, तो an का मतलब tn दिया है। अब पहला टर्म निकालना हो तो n = 1 रख सकते हैं, n = 2 रख सकते हैं, n = 0 रख सकते हैं, तो वो आप रख के आपके उसके सारे सीरीज को फाइंड कर सकते हैं। ओके, प्रोग्रेशन जो हमने सीरीज सीक्वेंस पढ़ा है, तो प्रोग्रेशन को 2 पार्ट्स में बांटा गया है, AP और GP में, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन जो आपके कोर्स में है। तो पहले हम सीख लेते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। ये आपने 10th में पढ़ा था कि कोई भी सीरीज जिसका कॉमन डिफरेंस सेम होता है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाता है। जैसे a + d, a + 2d, a + 3d a + n-1 × d, ये क्या है, AP की सीरीज है। इसमें देखिए d का डिफरेंस है, सेकंड माइनस फर्स्ट करेंगे d आएगा, थर्ड माइनस सेकंड करेंगे d आएगा, फोर्थ माइनस थर्ड करेंगे तो d आएगा। तो फर्स्ट टर्म को a से डिनोट करते हैं और d को कॉमन डिफरेंस कहा जाता है। तो जनरल टर्म जब इसका लिखेंगे tn = तो a + n-1 × d हो जाएगा, और tn को ही लास्ट टर्म कहा जाता है, तो लास्ट टर्म = क्या हो जाएगा, a + n-1 × d। सिंपली वही tn वाला फार्मूला लगाना है। जैसे क्वेश्चन देख ही लेते हैं। फाइंड द 18 टर्म, इसका 18th टर्म फाइंड करना, जो सीरीज दी होगी। पहला टर्म आपका a हो जाएगा, d निकालने के लिए सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर देंगे, 18 टर्म निकालना, तो ये n = 18 होगा। t18 का फार्मूला लगा देंगे, a + 18-1 × d, तो 17d हो जाएगा। a और d की वैल्यू रखेंगे, सॉल्व कर लेंगे। सिंपल क्लास 10th वाला लगाना है, तो आई होप सब फर्स्ट साइज लगा लेंगे आप लोग। अब देखते हैं 10.3 में nth टर्म का सम कैसे निकल गया। अगर कोई AP में है तो सीरीज होती है a + d, a + 2d, a + 3d a - n-1 × d। अगर सम निकालते हैं तो SN का फार्मूला होता है n/2 2a + n-1 × d, ये आपने पढ़ा हुआ है। अगर लास्ट टर्म दिया गया है तो SN = होता है n/2 a + l। इसको अगर 2 बार लिख दें a + a, तो a + n-d को l लिख देंगे लास्ट टर्म, तो a + l बच जाएगा आपके पास। अगर 3 टर्म AP में लेट करना है तो हमेशा a - d a + d लेट करेंगे। 4 टर्म लेट करना है तो a - 3d a - d a + d और a + 3d लेट करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं। अब एक्सरसाइज का दिया हुआ है 3 + 7 + 11 + 15 ... 30 टर्म्स। तो पहले क्या करेंगे, a निकाल लेंगे सीरीज से, d निकाल लेंगे सेकंड माइनस फर्स्ट करके, और नंबर ऑफ टर्म कितना दिया 30। सम निकालने का फार्मूला लिखेंगे n/2 2a + n-1 × d, n की वैल्यू, a की वैल्यू और d की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पर आपका आंसर फाइंड हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में दिया है tn आपको गिवन है और SN निकालना है। तो tn अगर दिया है तो n = 1 रखेंगे तो t1 फाइंड हो जाएगा, 2 रखेंगे t2, 3 रखेंगे t3, तो आपको सीरीज मिल जाएगी। तो सीरीज मिल जाएगी तो a भी पता हो जाएगा, d पता हो गया। कह रहा है कि यस 20 टर्म का सम निकालिए, तो n कितना दिया है 20 टर्म, फिर SN का फार्मूला लगाएंगे और वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो SN फाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हमें tn दिया गया तो tn से SN फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। एक इक्वेशन दी गई है 2 + 5 + 8 x = 155। कह रहा है इसमें x की वैल्यू निकालिए। जो सीरीज दी गई उससे a पता हो जाएगा, d पता हो जाएगा, लास्ट टर्म x दिया गया है और इसका सम SN दिया गया 155। तो पहले लास्ट टर्म दिया तो tn वाला फार्मूला लगा देते हैं, लास्ट टर्म वाला l a + n-1 × d, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x की वैल्यू n के टर्म में फाइंड हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि n भी नहीं दिया गया है। अब SN वाला फार्मूला लगाएंगे कि SN गिवन है, SN = n/2 a + l लगा दीजिएगा, क्योंकि l की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता होगा। ये लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म की वैल्यू दिया है 3n - 1 x हो गया, s की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया और सॉल्व कर दिया। इससे n की वैल्यू क्वाड इक्वेशन बनेगा, सॉल्व करेंगे तो n की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10, n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी 29। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 13। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बार समझ लीजिएगा, अक्सर क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है आपका। दिया है कि 2 सीक्वेंस है जिनका सम का रेशियो, तो सम क्या होता है, s से डिनोट करते हैं, तो s1 और s2, उनके सम का रेशियो है 3n + 8 7n + 15।
ये आपको दिया 3+8 रेशियो 7n+15, उनका रेशियो गिवन है और कह रहा है उसके 12 टर्म का सम निकालिए। Sn दिया है, टर्म का रेशियो निकालना है आपके पास। तो Sn का फार्मूला होता है n/2, दोनों में n टर्म्स हैं तो n आपका सेम रहेगा, लेकिन पहला टर्म सीरीज का और d डिफर कर जाएगा। तो पहले में मान लेते हैं a1 और d1 और दूसरे के मान लेते हैं a2 और d2, उसका फार्मूला लिख देते हैं। जो कि नंबर ऑफ टर्म इक्वल है तो कट जाएंगे। अब जो सीरीज बचेगी उसमें 2 अगर हम कॉमन ले लें तो यहाँ पर 2 नहीं है तो 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई वाला कॉमन आ गया, डिवाइड हो जाएगा यहाँ पर, तो कॉमन जो आएगा वो भी कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास देखिए a1 + n-1/2 d1, ठीक है, और a2 + n-1 × d2, ठीक है। इस तरीके से आपका सीरीज बन जाएगी। अब क्या करेंगे, अगर 12 टर्म होता है तो a + n-1 × d, तो n-1 करेंगे, 12 - 1 करेंगे तो 11d हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, 11 आना चाहिए। तो उसके लिए हमने लेट कर लिया कि n-1/, तो चूँकि a + 12d होना चाहिए, 12 - 1 × 11d होगा तो उसको हम क्या मान लेंगे, 11 लेट कर लेंगे, जिससे n की वैल्यू फाइंड हो जाएगी 23। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 22 + 1 23 आ जाएगा। अब अगर यहाँ 11 लिख दें तो a1 + 11d और a2 + 11d हो जाएगा, = n की वैल्यू हमें पता है 23, तो 23 सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो ये हो जाएगा T12। T12 क्या होगा, a + 12 - 1 × d, तो 11d, तो इसकी जगह पे लिख देंगे T12। तो T12 उसको T डैश से हमने डिनोट कर दिया, T2, T1 और T2। तो यहाँ पर यहाँ रख देंगे तो उसका रेशियो फाइंड हो जाएगा, कैंसिल कर देंगे, 7/16 आ जाएगा। तो उसके 12 टर्म का रेशियो क्या हो जाएगा, 7/16। मतलब Sn दिया हुआ है और T1 फाइंड करना है। सम का रेशियो दिया है तो सम का फार्मूला लिखेंगे, सॉल्व करके Tn बनाएंगे और Tn का रेशियो फाइंड कर लेंगे। ओके, हाँ, क्वेश्चन नंबर 17, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका अक्सर क्वेश्चन आया हुआ है। इसमें दिया गया है कि जो nth टर्म है वो p है और Sn जो है उसे s से डिनोट कर रहे हैं। Tn को लास्ट टर्म भी कहा जाता है, L भी कहा जाता है, तो L भी क्या दिया हुआ है, P दिया हुआ है। Sn को लिखते हैं n/2 2a + n-1 × d = s। तो हम सेकंड फार्मूला लेते हैं अपना, इसको s दिया गया है कि सम को s से डिनोट करते हैं, या a + l भी लिख सकते हैं, फार्मूला पता ना, n/2 a + l। अब यहाँ पर l की जगह पर क्या दिया है, p दिया हुआ है, तो a + p हो जाएगा, हमारे पास लास्ट टर्म दिया गया है p। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, 2 इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, n से मल्टीप्लाई करिए, np को इधर ले आइए, a की वैल्यू फाइंड कर लिए। वो पूछ रहा था कि फर्स्ट टर्म क्या होगा, तो फर्स्ट टर्म a = हो जाएगा 2s - np/n। सिंपल क्वेश्चन है, ओके, इंपॉर्टेंट है, 2 बार क्वेश्चन आ चुका है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जैसे एक से ज़्यादा वैल्यू निकालनी होती है मीन की तो कैसे निकालें। जैसे इंसेट 5 नंबर इन 8 to 26, 8 से 26 के बीच में 5 अर्थमेटिक मीन आपको निकालना है। तो 5 अर्थमेटिक मीन को हम लेट कर लेते हैं, A1 A2 A3 A4 A5, ठीक है। और पहला 8 हो गया और लास्ट में कितना हो गया, 26। तो इस तरीके से एक सीरीज़ बन जाएगी जिसमें पहला टर्म 8 हो जाएगा, लास्ट टर्म 26 हो जाएगा। और नंबर ऑफ टर्म चूँकि 5 हमने लेट किया, 2 पहले से दिया था, 7 हो गया हमारे पास। अब Tn वाला फार्मूला लगा देंगे जिससे हमारा d फाइंड हो जाएगा। अब पहला टर्म 8 है तो दूसरे टर्म में a + d होता है, तो a1 हो गया a + d, तो d की वैल्यू 3 निकाल लिया था, 8 + 3 क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। a2 निकालना तो a + 2d हो जाएगा, ठीक है। तो ये 8 + 2d करेंगे तो 6 हो जाएगा। इस तरह से हम a1 A2 A3 A4 और A5 की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। तो जितने भी अर्थमेटिक मीन निकालना होगा तो हम लेट कर लेंगे उस वैल्यू को लिख के, नंबर ऑफ टर्म बढ़ जाएगा, पहला टर्म a, लास्ट टर्म लेके Tn का फार्मूला लगा के हम वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। ओके, देख लेते हैं हम लोग। जैसे कह रहा है a इज़ द अर्थमेटिक मीन बिटवीन a एंड b, प्रूव दैट दिस वैल्यू इज इक्वल टू दिस। तो a अगर अर्थमेटिक मीन है 2 टर्म का, a और b का, तो अर्थमेटिक मीन a इज इक्वल टू हो जाएगा a + b/2। अब यहाँ पर देखिए a - a का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर दिया गया है। a की जगह पर लिख देंगे a + b/2, तो ये कैपिटल a क्या होता है, अर्थमेटिक मीन होता है, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी है और इसको सॉल्व कर लिया है। यहाँ पर b - a का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, माइनस कॉमन लेंगे तो स्क्वायर में पॉजिटिव हो जाएगा, तब भी वैल्यू क्या हो जाएगी, a - b, दोनों सेम हो गया। ऐड करने पर 2 आगे आ जाएगा, 2a - b का होल स्क्वायर और 2 का स्क्वायर करेंगे 4 से 2 कट जाएगा, तो वैल्यू क्या बच जाएगी, 1/2 a - b का होल स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ना है, जीपी एपी में कॉमन डिफरेंस सेम होता है, जीपी में कॉमन रेशियो सेम होता है। जैसे आपको एक जनरल टर्म मान लें AR स्क्वायर AR³ AR की पावर n-1, ये जनरल सीरीज है जीपी की। तो इसमें कॉमन रेशियो क्या होगा, स्मॉल r से डिनोट किया जाएगा। सेकंड टर्म अपान फर्स्ट टर्म करेंगे तो देखिए a कट जाएगा, r आ जाएगा। थर्ड टर्म अपान सेकंड टर्म करेंगे, a कट जाएगा, r स्क्वायर से r कटेगा तो r बच जाएगा। तो इस तरह से रेशियोज क्या होंगे, सेम होंगे। तो इसमें कॉमन रेशियो पहले निकाल के चेक कर लेना कि वो जीपी में है कि नहीं है। फिर जनरल टर्म का फार्मूला Tn का, Tn = AR की पावर n-1,
ए क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है, आर आपका कॉमन डिफरेंस होता है, और एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म होते हैं। टी एन टर्म को लास्ट टर्म भी कहा जाता है। लास्ट टर्म एल इज इक्वल टू ए आर की पावर एन माइनस वन भी लिख सकते हैं। अगर किसी सीरीज में इंड से वैल्यू निकालनी है फोर्थ टर्म की, तो अगर इंड से कोई वैल्यू निकालनी है तो रेशियो जो दिया होगा उसे रेसिप्रोकल कर देंगे, क्योंकि लास्ट टर्म पहला टर्म हो जाएगा, तो एल इंटू वन बाई आर की पावर एन माइनस वन का फार्मूला हम यूज कर सकते हैं। ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, अगर ए बी के बीच में एक ज्योमेट्रिक मीन है, जैसे अर्थमेटिक मीन निकालते तो जी इज इक्वल टू होता है अंडर रूट ए बी। जैसे ए बी सी जी पी में है तो क्या करेंगे, सेकंड बाई फर्स्ट, बी बाई ए इज इक्वल टू सी बाई बी, क्रॉस मल्टीप्लाई। ऐसा देख लेते हैं, एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड द नेक्स्ट टर्म ऑफ अ सीक्वेंस 1/6, 1/3, 2/3। तो पहले ए आपको दिया है 1/6, रेशियो निकाल लेते हैं 1/3 अपान, क्योंकि ए पी में होगा नहीं, माइनस करेंगे तो इक्वल नहीं आएगा, लेकिन रेशियो सेम है, तो 1/3 अपान 1/6 करेंगे तो कितना आएगा 2, और इसको भी डिवाइड करेंगे 3 कट जाएगा तो 2 बचेगा। ऐसा तो कॉमन रेशियोज बराबर है, तो क्या है जीपी में है। अब इसका नेक्स्ट टर्म क्या होगा, 3 टर्म दिया है, चौथा टर्म होगा T4 इज इक्वल टू ए आर की पावर 4 माइनस 1, ए आर की पावर 3। ए आपको दिया गया है 1/6 और आर आपने निकाल लिया 2 की पावर 3 व 8 हो जाएगा। 8/6 करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 4/3। ओके, जैसे आपने 10th में लगाया था सेम। नेक्स्ट है आपके पास, कह रहा है कि कौन सा टर्म इसका 128 होगा, 2√2 4 इज़ 128। तो पहली चीज़ तो इस सीरीज किस में चेक कर लेंगे, सेकंड अपान फर्स्ट करेंगे √2, इसको डिवाइड करेंगे तो √2, इसका मतलब ये क्या है जीपी में है। तो पहला टर्म का 2 हो जाएगा, आर निकालेंगे, सेकंड बाई फर्स्ट करेंगे तो आर निकल आएगा, और लास्ट टर्म मान लेते हैं कि टी एन टर्म 128 होगा, एन निकालना है आपके पास। टी एन का फार्मूला लिख देते हैं, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और बेस यहाँ पर बराबर करेंगे, तो बेस अगर इक्वल है तो पावर भी इक्वल होगी, इक्वेट करके एन की वैल्यू को हम फाइंड कर लेते हैं। ओके, डिटरमाइन द 12th टर्म ऑफ जीपी। T8 आपको दिया है 192 और R दिया है 2, तो T8 मतलब होता है ए आर की पावर 8 माइनस 1, मतलब ए आर की पावर 7। 192 R की वैल्यू पुट कर देते हैं, 2 दिया था, 2 की पावर 7 करेंगे, ए आ जाएगा आपके पास 3/2। ए पता हो गया, R पता हो गया, तो कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। T12 निकालना था, ए आर की पावर 12 माइनस 1, ए की पावर 11 हो जाएगा, आर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 2 से ऊपर ले जाएंगे तो ये पावर कम हो जाएगी, 2 की पावर 10 का होता है 1024, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 3072 आ जाएगा। इस तरह से जीपी वाले क्वेश्चन आप लगाएंगे। ओके, अब हम लोग एपी जीपी पढ़े तो ज्योमेट्रिक मीन देख लेते हैं। जिस तरह से अर्थमेटिक मीन था उसी तरह से ज्योमेट्रिक मीन भी होता है। अगर दो वैल्यू दी गई हैं ए बी और उनके बीच में एक ज्योमेट्रिक मीन दिया हुआ है तो जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी लिखेंगे, क्योंकि सेकंड टर्म अपान फर्स्ट टर्म जी बाई ए इज इक्वल टू बी बाई जी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी या जी इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी। अगर दो वैल्यू दी है उसका ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, दोनों को मल्टीप्लाई करिए और उसका अंडर रूट निकाल दीजिए। एक से ज़्यादा निकालना है तो लाइक दिस क्वेश्चन, जैसे कि 2 नंबर आपको निकालने हैं 3 और 18 के बीच में, तो हम 2 नंबर मान लेते हैं G1 और G2। तो पहला टर्म 3 हो गया, लास्ट टर्म आपका 81 हो गया और G1 G2, तो टोटल टर्म कितने हो गए 4 हो गए। अब TN वाला फार्मूला लगा देते हैं। लास्ट वाला टर्म आपको 81 दिया गया है, 3 दिया है और R आपका निकालना है और पावर हो गई 4 माइनस 1, तो कितना हो गया 3। इसको सॉल्व करेंगे तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। R की वैल्यू 3 आ जाएगी तो पहला टर्म तो A रहेगा, दूसरा क्या होता है G1 AR, तो A इंटू आर, आर की वैल्यू 3 इंटू 3 हो जाएगा और ये आर स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से वैल्यू 3, 9, 27 और 81 जीपी की सीरीज फाइंड हो जाएगी। ओके, एक क्वेश्चन में सेकंड में दिया है कि उसका फोर्थ टर्म 2 है तो उसके प्रोडक्ट ऑफ 7 टर्म निकालिए। तो फोर्थ टर्म 2 है, फोर्थ टर्म को लिख सकते हैं ए आर क्यूब 4 माइनस 1, तो ए आर क्यूब इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। अब प्रोडक्ट ऑफ 7 टर्म कर देते हैं, पहला ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, इस तरह से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ए की पावर 7, आर की पावर 21 हो जाएगा। इसको ले सकते हैं ए आर क्यूब के होल पावर 7। ए आर क्यूब की वैल्यू पहले से दी गई है 2 रख देंगे, 2 की पावर 7 128 आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। G1 एंड G2 आर द ज्योमेट्रिक मीन GM बिटवीन द 2 पॉजिटिव नंबर A एंड B। A और B के बीच में 2 ज्योमेट्रिक मीन है G1 एंड G2, तो इसको करना है G1 इंटू G2 इक्वल टू AB होगा। तो इस तरह से जिस तरह से पहला क्वेश्चन लगाया था, फर्स्ट टर्म A है, लास्ट टर्म TN आपको B दिया गया है, नंबर ऑफ टर्म 4 है, तो TN इज इक्वल टू आर की पावर में TN आपको B दिया हुआ है, ठीक है। और A R की वैल्यू आपके पास निकालनी है और यहाँ पर आपका n-1 होगा, 4 - 1 होगा तो 3 हो जाएगा।
ओके, तो यहाँ पर आपका b बाई ए कर लेंगे, b बाई ए आपका आर क्यूब हो जाएगा, क्यूब यहाँ से हटाएंगे तो क्यूब रूट हो जाएगा, r इज इक्वल टू क्यूब रूट b बाई ए हो जाएगा। अब g1 होता है ए आर की वैल्यू रख दिया, g2 होगा ए आर स्क्वायर तो ए आर स्क्वायर की वैल्यू रख दिया, g1 इंटू g2 कर दिया। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिएगा यहाँ ए स्क्वायर हो जाएगा, 3/3 कट जाएगा तो b बाई ए से स्क्वायर कटेगा तो ए बी बच जाएगा। देन g1 एंड g2 इज इक्वल टू क्या फाइंड हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। AP और GP पढ़ने के बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज जो करेंगे 10.8, ये कंबाइनेशन ऑफ अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिक सीरीज है। इसे अर्थमेटिको ज्योमेट्रिकल सीरीज बोलते हैं, जिसमें AP और GP कंबाइंड रहता है। कभी कभी ऐसे सीरीज मिल जाते हैं जिसमें AP और GP के टर्म एक दूसरे से कंबाइंड, जैसे a प्लस डी आर a प्लस 2d आर स्क्वायर, तो उसमें देखिएगा AP वाला पहला टर्म है और दूसरा वाला GP का टर्म है। ऐसे कंडीशन में अगर हमें टर्म निकालना है, सम निकालना है सीरीज का, तो Sn इज इक्वल टू होगा a अपान 1 माइनस आर डी आर 1 माइनस आर की पावर n माइनस 1 माइनस आर और a प्लस n माइनस 1 इंटू डी अपान 1 माइनस आर इंटू आर की पावर n। ये फार्मूला हम यूज करेंगे सम निकालने के लिए सीरीज का। अगर इनफाइनाइट टर्म तक का सम पूछ रहा है तो s इज इक्वल टू a अपान 1 माइनस आर प्लस डी आर अपान 1 माइनस आर स्क्वायर, इसका यूज करके। फॉर एग्जांपल देख लेते हैं, एक सीरीज दी गई है 1 प्लस 3/2 5/2 स्क्वायर 7/2 स्क्वायर, तो इसको दो सीरीज में ब्रेक कर सकते हैं। 1 3 5 7 एक सीरीज बनेगी, 1 प्लस 1/2 1/2 स्क्वायर ये सीरीज अलग बनेगी। ये आपका AP में है, ये आपका GP में है। अगर AP में है तो A पता होगा, D पता होगा, GP में भी है तो A पता होगा और R पता हो जाएगा। D लिख दिया उन्हें, R होगा ये। अब फार्मूला लिख देंगे, चूंकि इनफाइनाइट टर्म का सम है, a अपान 1 माइनस आर डी आर अपान 1 माइनस आर। तो क्वेश्चन में देखिए सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म पूछा था, इनफाइनाइट टर्म का सम का सीरीज, तो फार्मूला हमने लिख दिया था s इक्वल टू a अपान आर 1 माइनस डी आर अपान आर स्क्वायर। जब दोनों सीरीज में इसको ब्रेक किया तो पहले वाली सीरीज से a और d निकाल लिया, दूसरी वाली सीरीज से a और r निकाल लिया। इनफाइनाइट टर्म का टर्म है तो a अपान 1 माइनस आर डी आर अपान 1 माइनस आर स्क्वायर। r a और d r की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व कर दिया है, आंसर फाइंड हो गया है। ठीक है, इस तरह से अगर n टर्म तक का सम पूछ लिया तो n टर्म वाला फार्मूला लगाएंगे। पहले सीरीज दी है 1 प्लस 2x प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4x क्यूब, तो पहला टर्म देखिएगा वो AP में है और दूसरा टर्म जो है वो GP में है। तो a की वैल्यू 1 हो जाएगी, d हो जाएगा सेकंड माइनस फर्स्ट, a का 1 हो जाएगा और r जब निकालेंगे तो सेकंड अपान फर्स्ट तो x आ जाएगा। अब a r d पता हो गया है और n टर्म तक का निकालना, तो n की जगह पर नहीं रखेगा, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे a r d की और सॉल्व कर देंगे, Sn की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। हम फार्मूला लगाएंगे जो पहले आपको बताया था फार्मूला, वही फार्मूला यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सम ऑफ सीरीज में AP और GP अगर कंबाइंड में दिया गया है तो इस सीरीज में भी देखिएगा 1 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 2 स्क्वायर 100 इंटू 2 की पावर 99। इसमें भी सीरीज को अलग अलग करेंगे तो फर्स्ट टर्म को 1 2 3 और डॉट 100 तक जाएगा और दूसरा टर्म 1 2 2 स्क्वायर और 2 की पावर 99। तो ये आपका AP में हो गया, ये आपका GP में हो गया। AP से A निकाल लीजिए और D निकाल लीजिए, GP वाले से भी A फाइंड करेंगे और R फाइंड कर लेंगे। नंबर ऑफ टर्म 100 होंगे, देख लीजिएगा इसमें नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, 100 हैं। तो अब Sn का फार्मूला लगा देते हैं, a अपान 1 माइनस आर प्लस डी आर 1 माइनस आर की पावर n माइनस 1 और 1 माइनस आर स्क्वायर, ये पूरी सीरीज का फार्मूला। उसमें वैल्यू क्या करेंगे, हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ओके, a भी पता है, d पता है, r पता है और n भी पता है, तो इनकी जगह वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके इसको सॉल्व कर लेंगे। ओके।